अल्लाह करीम ने ज़मीन व आसमान बनाने से पहले फरिश्तों को पैदा फरमाया, फिर जिन्नात को आग की शुआली से पैदा किया गया और आयन के बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहली इंसान अल्लाह पाक के प्यारी नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आप पहली रसूल भी हैं जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वलुर रुसुल इस वजह से कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम कफ्र शरक फैलने के बाद सबसे पहली मखलूक के हदायत के लिए भेजे गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफा अल्लाह भी हैं, जैसा सूरह अल-बक़रा में इरशाद होता है, और याद करो जब तुम्हारी रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप की मिट्टी से पैदा फरमाया है। अब की पैदाइश का वाक़ा कुछ यूँ है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लाओ। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहे तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा, अपने सारा वाक़ा बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगे, मैं खुदा की पनाह चाहते हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। हज़रत जब्रील अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बग़ैर वापस लौट आई और अर्ज़ की, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरी नाम पाक और तेरी इज़्ज़त का अदब करते हुए वापस अगियावरा से पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसी पनाह दे दी और बारगाह लही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जब्रील अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गई। फिर हज़रत अज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो इन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उस कहकम पर अमल कई बगैर वापस चला जाऊँ। उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ली तब अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी इन्हीं की ज़मीन लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और आइन का नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। लिल्लाह पाक की उखरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपाक ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी से पैदा किया जो तमाम रूई ज़मीन से ले गई, लिहाजा औलाद आदम ज़मीन की इंदाज़ी पर आई, उनमें सरख सफ़ीद और काली और दरमियानी और नरम व सख्त पलीद वो पाक हैं। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में अलैहिस्सलाम 60 किस्म के रंग शामिल थे, वो तमाम अब की औलाद में पाए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जमा के दिन उसर की बाद पैदा फरमाया और आपको अदीमुल अर्द यानी ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को अदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो उनकी तमाम इंसानों की वालिद हैं, इसलिए आपकी एक कनीत अबवाल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद है। आप अलैहिस्सलाम की एक कनीत अबू मोहम्मद भी हयावर जन्नत में भी ये कनीत आपकी होगी, जैसा कि हदीस पाक में है कि जन्नत में किसी की कनीत नहीं होगी सवाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की, और आपकी इज़्ज़त व ताज़ीम के लिए जन्नत में कनीत अबू मोहम्मद होगी। एक रवायत में ही कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो ज़मीन से फरमाया, मैं तुझा से एक मखलूक पैदा फरमाने लगा हूँ, तो जिसने मेरी फरमान बरदारी की उसी में जन्नत में दाखिल करूँ, गावर जिसने मेरी नाफरमानी की उसी में जहन्नम में डाल दूंगा। तो ज़मीन ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, क्या तू मुझसे ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जो जहन्नम में जाएगी? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ। इस पर ज़मीन इस कदर रोई कि चश्मी जारी हो गई और यह क़यामत तक जारी रहेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ, इससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया। जिसाक मुसलमानों की चौथी खलीफा हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्ना बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारी वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बच्ची हुए मिट्टी से पैदा की गई है। और एक रवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बच्ची हुई मिट्टी से पैदा किया गया है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक वजूद का गारा बना लिया गया तो उसी हवाओं की ज़रिया इतना खुश्का किया गया कि वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गया।
जैसी ठीकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको मैदान अरफात के पास वादी नामान में रख दो। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपनी दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल वो सूरत नहीं देखी थी, लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूद देखकर वो बड़ी हैरान हुए और उनके इर्द गिर्द ताजब से देखते रही। हज़रत इंस रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत में है, हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाए तो जब तक उसी हालत में रखना चाहा तो उन्हें छोड़े रखा। अबलीस उनकी आस पास गर्दिश करने लगा। वो देखता था कि ये क्या चीज़ ही, तो जब उसने उन्हें खाली पेट देखा तो समझ गया कि ये ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो अपने ऊपर काबू न रखेगी, यानी ये मखलूक शूत और गुस्से की वक्त अपनी नफ्स पर काबू न रखेगी और वसूसी उसाने से दूर न कर सकेगी। एक और रवायत में एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक वजूद को देखकर अबलीस ने यह भी कहा, हाँ, इसके सीने के बाएं जानिब एक बंद कोठड़ी है, ये खबर नहीं कि इसमें क्या ही शायद यही वो लतीफ़ा रब्बानी की जगह हो जिसकी वजह से ये खिलाफत का हकदार हुआ है। अबलीस ने फरिश्तों से पूछा, अगर इसी यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तुमसे अफजल बनाया गया तब तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, हम अल्लाह पाक का हुक्म मानेंगे। बदबख्त शैतान लाइन अपने दिल में कहने लगा, अगर ऐसी मुझसे अफजल बनाया गया तो मैं इसकी ताबा नहीं रहूंगा। जमा की माने हैं मुज्तमा होना, मुकम्मल होना। जमा को जमा इसीलिए कहते हैं कि इस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ की तकमील हुए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकली वो जमा का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। इसी दिन उनकी तौबा कबूल फरमाई गई। इसी दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम हो गई। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से मुराद या तो उनके जिस्म शरीफ की तकमील है या जिस्म शरीफ में रूह फूंकना मुराद है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कि जिस्म की साखत तो बहुत अरसा तक होते रहे। हर किस्म की मिट्टी पानी का जमा फरमाना, फिर उसका खमीर करना, फिर एज़ा ज़ाहिरी बातनी का बनाना, फिर बहुत रोज़ तक सुखाना, इसमें बहुत दिन लगी। ये एक दिन और एक सायत में नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने जब रूह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज़ किया, या अल्लाह पाक, ये जगह नहायत घरी और अंधेरी है। 3 बार हुक्म इल्ही हुआ और तीनों बार रूह ने यही अर्ज़ की तो अल्लाह पाक ने फरमाया, न चाहते हुई दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी सख्त तकलीफ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो सख्त तकलीफ होती है। तफसीर नईमी में एक बाज़ रवायात में है, तब नूर मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीवा मुबारक कालिब यानी वजूद जगमगा दिया गया, यानी वो नूर पेशानी आदम अलैहिस्सलाम में अमानत रखा गया। अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी। सबसे पहली रूह सर मुबारक में दाखिल हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छीन कर आई। अल्लाह पाक ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इस पर खुद अल्लाह करीम ने यरहमुकल्लाह फरमाया। जब रूह कमर शरीफ तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा, मगर नीचे तशरीफ ले आए कि उनकी नीचे की हंसी तक अभी रूह नहीं पहुंची थी। जब तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह पाक ने अब को इरशाद फरमाया, आय आदम मैं कौन हूँ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, तो अल्लाह ही तेरी सिवा कोई इबादत की लायक नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तुमने सही कहा। तारीख़ अपने असाकर तरमज़ी शरीफ में है कि अल्लाह पाक ने आपको इरशाद फरमाया, ए आदम, फरिश्तों की इस बैठी हुई जमात के पास जा और कहो अलस्सलामु अलैकुम। उन्होंने अलस्सलामु अलैकुम कहा तो फरिश्तों ने जवाब दिया, अलैकुमुस्सलामु व रहमतुल्लाह। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में वापस हाजिर हुई तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। अजीम ताबई बुजुर्ग अहले बीते अतहार के रोशन चिराग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमुल्लाहि अलैह अपनी दादा हज़रत इमाम ज़ीनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने अपनी फ़ज़ल व करम से अपने आदम यानी इंसान
कि इनखों में नमकीनें रखी क्योंकि ये दोनों चर्बी की टुकड़ी हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये पगल जाती। अल्लाह पाक ने इब्ने अदम पर मेहरबानी करते हुए इसकी कानों में एक कड़वाहट रखी।